सूखते हुए बेलपत्र को बचाने के लिए ये वाला नुस्खा बहुत ही बढ़िया काम करता है। मई जून की तपती गर्मी में आप बेलपत्र के पौधे को किस तरीके से हरा घना बना सकते हैं। जैसे मेरे पौधे में दिख रहा है नई नई शूट्स निकल करके आ रही हैं। किस तरीके से पौधे को आप बिल्कुल सूखते पौधे को तरोताज़ा कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। और ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। देखिए मेरे बेलपत्र में इस तरीके से नए शूट्स निकल करके आ रहे हैं। गमले में बेलपत्र के पौधे को किस तरीके से बचा कर रखना है, गर्मियों में नए शूट्स को कैसे लेना है, ये वीडियो में आगे देखिए। सबसे पहली जो टिप है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं कि बेलपत्र को धूप में रखना है या कहाँ रखना है। देखिए बेलपत्र के पौधे को धूप पसंद है और यही इसके ग्रोथ का भी टाइम है। अप्रैल से लेकर के बरसातों तक इस पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मेरे पौधे में लगातार 2-3 बार पत्तियां झड़ गईं और फिर वापस नए नए शूट्स आ गए। तो बेलपत्र के पौधे को धूप पसंद है। अब डिपेंड करता है कि आपने मिट्टी किस तरीके की बनाई है और गमला कितना बड़ा है। यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है तो 5-6 घंटे की धूप में आपका पौधा खराब नहीं होगा। जैसे मेरे पौधे को आप अभी मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल हरी हरी पत्तियां हैं। बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में यदि कोई आप पौधा लगाना चाहते हैं ऐसा जो जले ना या खराब ना हो, तो बेलपत्र का पौधा लगाइए। यानी कि पौधे को आप सुबह से लेकर के 1-2 बजे तक धूप में रखिए। मेरे यहाँ जिस जगह पे ये रखा हुआ है वहाँ 1 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक धूप होती है। तो बेलपत्र के पौधे को धूप पसंद है। आपको अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप धूप में रखिए। बस आप ये देखिए कि पत्तियाँ यदि इस तरीके से जल रही हैं तो थोड़ा सा ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह डाल देंगे, तो जिससे ये होगा कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगा, फिर भी पौधे की ग्रोथ बराबर होती रहेगी। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि गुड़ाई ज़रूर करते रहिए मिट्टी में। गुड़ाई करने से क्या होगा कि थोड़ी एरिएशन रूट्स तक हवा जाती है, जिससे कि आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। तो गुड़ाई करना इस पौधे की मिट्टी में बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जो है एकदम भुरभुरी ना हो, उसके पहले ही पानी दे देना है। यानी कि तीसरा जो बेस्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि पानी देने का सही तरीका क्या है। बेलपत्र के पौधे को पानी पसंद है। आप सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। गर्मियों में पौधों को पानी देने का एक तरीका ये होता है कि पत्तियां सारी भीग जानी चाहिए, वॉश हो जानी चाहिए, पत्तियों पे डस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए गर्मी में भी मेरे सभी पौधे ठीक ठाक चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी देने का सही टेक्निक मुझे मालूम है कि स्प्रे करके पानी देना है और पत्तों को अच्छे से वॉश करना है। बेलपत्र को डेली पानी दीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। बेलपत्र के नए पौध को यदि आप घर में लगा रहे हैं तो हमेशा बड़े कंटेनर का चुनाव कीजिए। छोटे कंटेनर में इस पौधे की रूट्स भर जाती हैं बहुत जल्दी और पौधा घना भी नहीं होता है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि यदि पौधे हमारे बढ़ नहीं रहे हैं तो इनको रिपॉट कर देना चाहिए। ऐसा गर्मियों में बिल्कुल ना करें। बेलपत्र के पौधे को रिपॉट करने का जो सही टाइम है वो या तो स्प्रिंग में करेंगे यानी फरवरी मार्च में, क्योंकि डोरमेंसी से निकला होता है पौधा और हम खाद वगैरह दे रहे होते हैं, या फिर आप अभी बरसातों में जुलाई में जैसे ही मानसून शुरू हो जाएगा, डेली बरसात होगी, उसमें रिपॉट कर दीजिए। इसकी कटिंग भी लग जाती है। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पौधे की कटाई छटाई या प्रूनिंग करनी चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि घना बनाने का एक बेस्ट तरीका होता है कि ऊपर से टिप कट कर देना है, लेकिन इसको कट करने का जो सही सीज़न है वो है या तो बरसातों में कीजिए प्रूनिंग, तो नई शूट्स जल्दी आएंगी, या फिर स्प्रिंग में। अभी जून की गर्मी में तो बिल्कुल भी ना करें। अगला जो पॉइंट है वो है कि सॉइल पर आप मल्चिंग कर सकते हैं। यदि पौधा इस जगह पे ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर कि धूप से आप बिल्कुल आपका पौधा ख़राब हो रहा है, तो गमले की मिट्टी के ऊपर आप मल्चिंग कर सकते हैं। यानी कि मल्चिंग करने का बेस्ट तरीका क्या है कि गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद ऊपर से, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इस तरीके से छिलके वगैरह गमले के ऊपर ढक दीजिए। इससे जड़ों में ठंडक बनी रहेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि आप बेलपत्र तोड़कर भगवान को चढ़ाते हैं तो बेलपत्र को तोड़ने का एक नियम होता है जो अपने वास्तु टिप्स वाले चैनल पर मैंने बता दिया है। यदि आपको जानना है तो आप लिंक मांग करके देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप डिटेल में लिखिए कि इसका वास्तु वाला लिंक दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से मल्चिंग करने से पौधे को बहुत हद तक बचा सकते हैं। देखिए मेरा पौधा काफ़ी पुराना है, 4-5 सालों से है, लेकिन अभी तक सूखता नहीं है और मुझे ये पता है कि इसको बचाना भी बहुत ही आसान है यदि पौधा सूख रहा है तो। अब बात करते हैं सॉइल की। देखिए सॉइल में ठंडक है और सॉइल में थोड़ा भुरभुरापन है, यानी कि मिट्टी जो हमने बनाया है उसी वक्त उसमें 30% कंपोस्ट मिला दिया था।
और 70% के करीब गार्डन सॉइल है। बस इस पौधे को यदि आप खाद नहीं भी देते हैं और सुबह शाम पानी देते हैं, सर्दियों में पानी 2-3 दिनों के गैप पर देते हैं, धूप में रखते हैं, तो पौधा ग्रो होता है। चलिए अब खाद की बात करते हैं। यदि आपके पौधे की ग्रोथ एकदम नहीं हो रही है लेकिन स्टेम थोड़ी सी ग्रीन नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि पौधा बच सकता है, तो ये वाली खाद डालिए। और ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी ये वाली खाद डाल सकते हैं। यह है 1 चम्मच नीम खली। यदि 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर है तो भर के 1 चम्मच नीम खली और उसमें आधा चम्मच के करीब आप एप्सम सॉल्ट डाल लीजिए। इसको 1 घंटे के करीब 1 लीटर पानी में भिगो करके रखेंगे। पानी में भिगोना इसलिए ज़रूरी है कि नीम खली के जो भी कण हैं, जो भी तत्व हैं, वो पानी में अच्छे से घुल जाएं। जब ये अच्छे से घुल कर तैयार हो जाएंगे तो गमले में डाल दीजिए। शाम के टाइम में डालेंगे तो वेल एंड गुड है। नीम खली जो है ये पौधों को स्ट्रेंथन भी देता है और जड़ों को फैलाने में मदद करता है। और एप्सम सॉल्ट तो आपको पता ही है, नई नई पत्तियों को लेने में हेल्प करता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। मान लीजिए ये खाद आपने दे दिया, 15 दिनों के बाद आप रिपीट करेंगे, उस बीच में क्या करेंगे? ये वाली खाद आप दे सकते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी और निश्चित है कि ग्रोथ होएगी ही। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये लाल वाले तरबूज खाने के बाद छिलके हम फेंक देते हैं, उनको पानी में 5-6 घंटे 10 घंटे के लिए भिगो दिया और फिर पानी अलग किया, छान करके यानी कि जो तरबूज है वो अलग किया, पानी छान करके पौधे में डाल दिया। ये आप अपने सभी पौधों के साथ कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो छिलके हैं ये जूठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में जूठा पानी कभी नहीं जाना चाहिए। छिलके कट करके यदि आपको खाद बनाना है तो पहले अलग निकाल लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यदि कोई कीड़े वगैरह का अटैक है आपके बेलपत्र के पौधे में तो सिंपली आप नीम ऑयल का स्प्रे करके ठीक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो है, किस तरीके से मिलीबग्स को, कीड़ों को हटाना है गार्डन से, उसका लिंक मांग करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं, नीम ऑयल 2 ड्रॉप डाला और 1 चम्मच डिशवॉश सोप या शैम्पू डाल करके अच्छे से स्प्रे कर देते हैं, तो कोई भी कीड़े वगैरह का अटैक हो तो वो चला जाता है। वैसे एप्सम सॉल्ट यदि लगातार पौधे को दिया जाए तो स्लग्स वगैरह पनपने नहीं पाते हैं मिट्टी में और पौधा स्वस्थ भी रहता है। इस तरीके से आप अपने सूखते पौधे को ज़रूर बचा सकते हैं गर्मियों में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।